हेलो फ्रेंड्स, आपका आईपीओ अड्डा पे स्वागत है। और आज 3 आईपीओ हम डिस्कस करेंगे और आपको अंत में बताएंगे हर कंपनी के बाद कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट मिला तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. तो हमारी पहली कंपनी है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज। ये एक एमपी मध्य प्रदेश बेस्ड कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेन बिजनेस इसका ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट यानी कि क्लाउड सर्विसेज, ओवरऑल मैनेजिंग द सर्वर्स एंड ऑल द लैपटॉप्स एंड द सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब चीज़ें मैनेज करती है ज़्यादातर लोकल क्लाइंट्स के लिए। और करीब करीब आधा बिजनेस पीएसयू और गवर्नमेंट से आता है। उसके अलावा द सेकंड मेन लाइन ऑफ बिजनेस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि ईआरपी प्रोडक्ट हो या और कोई भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट हो तो इसको इम्प्लीमेंट, इंस्टॉल करना, मेंटेन करना, ये सभी चीज़ें इस कंपनी की मेन एक्टिविटीज़ है। देखिए 30 साल से मैं आईटी सर्विस कंपनीज को एनालाइज कर रहा हूँ। ये जो बिजनेस है, ये जो टाइप का बिजनेस है, काफ़ी लो एंड बिजनेस है, बहुत ही कंपेरेटिव है। इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, ऐसी कोई खास कंपेटिटिव एज भी नहीं है। जो भी पीएसयू के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन बिडिंग, और कई सारे लोग बिड करते हैं, इसलिए वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहिए या कंपेरेटिव इंटेंसिटी कहिए, वो बहुत ही ज़्यादा है। और बेसिकली ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी है। हमने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा है कहीं कि टॉप क्लाइंट, सिंगल टॉप क्लाइंट की कंट्रीब्यूशन करीब करीब 21% है, यानी कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। टॉप 5 क्लाइंट 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर एक क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ पर असर आ सकता है। तो ये है पूरी व्यू एज द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने कहा, छोटी सी कंपनी है, मेन बिजनेस इज टिपिकल ऑर्डिनरी टाइप ऑफ बिजनेस, तो ऐसी कोई खास बात हमें लगी नहीं। चलिए देखते हैं कि मेन जो पॉइंट्स है इन टर्म्स ऑफ इशू डिटेल्स क्या है। तो ये जो है आईपीओ खुलेगा 23 जुलाई को और ख़त्म होगा 27 जुलाई को। प्राइस बैंड है 120 से 127 के आसपास। 1 करोड़ 30 लाख शेयर, 1 करोड़ 31 लाख शेयर का इशू है, एग्रीगेटिंग टू 167 करोड़। और लिस्टिंग के बाद अगर ये जो 127 का प्राइस हम पकड़ते तो ये जो कंपनी है वो एक माइक्रो कैप कंपनी रहेगी, केवल उसकी मार्केट कैप 616 करोड़ के आसपास रहेगी। आई अंडरस्टैंड वैल्यूएशन जो है अट्रैक्टिव है। पोस्ट आईपीओ इसकी पी मल्टीपल बेस्ड ऑन लेटेस्ट अवेलेबल रिजल्ट्स इज अबाउट 16 टाइम्स, जो कि एज अ डिस्काउंट टू द आईटी सर्विसेज कंपनीज। लेकिन कंसिडरिंग दी साइज, कंसिडरिंग दी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन और रिस्क फैक्टर्स, मेरे ख्याल से ये जो आईपीओ आ रहा है इट इज़ प्रीटी मच वेल प्राइस्ड। एक्स्ट्रानेट के अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी की रेवेन्यूज जो है 233 करोड़ थी FY24 में, दैट वेंट टू 366 करोड़ इन FY26, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट जो है स्लोअर ग्रोथ फ्रॉम 30 करोड़ टू 40.73 करोड़। और वैसे अगर आप देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस में क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन एक पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि अगर आपका सबसे बड़ा क्लाइंट, टॉप 4-5 क्लाइंट इज गिविंग यू मोर एंड मोर ऑर्डर्स, देन डेफिनेटली दैट गेट रिफ्लेक्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड इट विल शो हायर ग्रोथ। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, जरूर से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस ऑन सेलिंग, ऑन लिस्टिंग अच्छा रहा हो तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक मैनेजमेंट अपनी पूरी स्ट्रेटेजी और डिटेल्स जो है, गाइडेंसेस क्या है, कौन सा टाइप का बिजनेस करते हैं, हाउ आर दे मैनेजिंग द क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, जब तक ये सभी चीज़ें की हमें पूरी विश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं आती है, वी वुड नॉट लाइक टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। इसलिए स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल रहनी चाहिए। अप्लाई इन द आईपीओ, इफ यू गेट अ गुड प्राइस ऑन लिस्टिंग देन जस्ट एग्जिट इट एंड मूव ऑन। दोस्तों, हमारी दूसरी कंपनी है इंडोमिम या इंडो MIM। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप तो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ योर। MIM मतलब मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग। ये जो इंडो MIM कंपनी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी है विद 6.8% मार्केट शेयर ग्लोबली। देखिए, अगर इंडिया की कोई कंपनी है जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इवन इन अ नीश प्रोडक्ट, तो ज़रूर से हमें इसको बहुत करीबी से स्टडी करना चाहिए। तो ये जो कंपनी है इंडो MIM, मेरे ख्याल से काफ़ी नीश प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, मार्केट शेयर इसका इतना बढ़िया है, तो ज़रूर से इसको हम बहुत ही करीबी से स्टडी करेंगे और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। देखिए, प्रिसिशन इंजीनियर प्रोडक्ट्स एक बहुत ही हाई ग्रोथ एरिया है। हमने उस पर वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी पॉपुलर था, ज़रूर से इस पर जाके देखिए, आपको इंडस्ट्री की डायनामिक्स के बारे में पता लग जाएगा। और ये ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर जो है, जो की इंडस्ट्रीज ग्लोबली जो अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखा रही है, इट्स अ मेन सप्लायर फॉर द की हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली ये जो बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रिसिशन कास्टिंग्स एंड प्रिसिशन कंपोनेंट्स एंड ऑल्सो इंजेक्शन मोल्डेड कंपोनेंट्स। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
ज़रूर से आप उसके प्रोस्पेक्टस को स्टडी करके वेबसाइट पे जाके समझ सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स है, एज आई अंडरस्टैंड, दे आर गोइंग इनटू मिशन क्रिटिकल असेंबलीज इन एरोस्पेस, इन कंज्यूमर अप्लायंसेस, इन डिफेंस एंड इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल सप्लायर है। उनकी यूनिक बात यह है कि 77% रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। देखिए, जैसे मैंने कहा, एक्सपोर्ट बिजनेस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से ये बिजनेस कंपेटिटिव हो रहा है, और ऐसी कंपनी जो कि 77% एक्सपोर्ट रेवेन्यू कमाती है, तो उसके प्रोस्पेक्ट्स मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। और देखिए, इतना आसान नहीं है। अगर आप मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स असेंबलीज बनाते हैं, तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो रिलेशनशिप जमाने के लिए बहुत सारा मेहनत जाता है। You have to first of all qualify as a supplier of such precision molded components, जो कि इस कंपनी ने ऑलरेडी अचीव किया है, और ये इस कंपनी की यूएसपी है। अगर तक देखेंगे तो उनका काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। 91% रेवेन्यूज कम फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स, और जो है यूरोप से 20% आता है, यूएस से 43% आता है। अगर वहाँ पर टैरिफ्स कम हो जाती है, ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो ज़रूर से इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। 738 कस्टमर्स है इस कंपनी के, और 4400 एम्प्लॉयज़ है। और हमें ये खास बात अच्छी लगी कि 9000 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी कि बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड, वेल डेवलप्ड कस्टमर बेस है इस कंपनी का। कंपनी के आंकड़े भी अच्छे आए हैं। देखते हैं तो इसके रेवेन्यूज थे FY24 में 2870 करोड़ थे, विच वेंट टू 4192 करोड़, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ वाज अबाउट 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ वाज 20%, एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ वाज 37.1%। नेट प्रॉफिट गया फ्रॉम 283 करोड़ टू 533 करोड़, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो नतीजे भी अच्छे आए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। जो प्रोडक्ट है वहाँ पर वो एक मार्केट लीडर है। रिलेशनशिप्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और जो की इंडस्ट्रीज है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ रही है। इसलिए आई वुड गिव कंप्लीट थम्स अप टू इंडो MIM। ज़रूर से इस IPO को आपको करीबी से स्टडी करना है और इसमें इन्वेस्ट भी करना है। ऑन लिस्टिंग ऑल्सो, अगर प्राइस इज़ रीजनेबल अराउंड द IPO प्राइस, आप इसमें और निवेश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बेसिक IPO डिटेल्स क्या है इस कंपनी की, ताकि आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकें। तो ये जो IPO है, दैट इज गोइंग टू ओपन ऑन 23rd ऑफ जुलाई एंड क्लोज ऑन 27th ऑफ जुलाई। इसकी प्राइस बैंड है 461 टू 485, लॉट साइज इज 30। करीब 7.86 करोड़ शेयर्स विल बी इशूड, और उसकी जो IPO साइज है वो 3811 करोड़ है। केवल 500 करोड़ इज अ फ्रेश इशू, जो कि पैसा कंपनी को जाएगा। बाकी का पैसा इज ऑल ऑफर फॉर सेल। वो हमने ट्रेंड देखी है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन एज अ बिजनेस आई थिंक अच्छा बिजनेस है, तो अगर ऑफर फॉर सेल भी आता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई रेड फ्लैग नहीं है। वैल्यूएशंस अगर देखेंगे तो वैल्यूएशंस थोड़े रिच है मेरे ख्याल से। अगर हम IPO के हायर प्राइस बैंड से इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो ये जो कंपनी है, इट विल गेट लिस्टेड एट अराउंड 44-45 टाइम्स, जो कि मेरे ख्याल से रीजनेबल है। कंपनी की ग्रोथ रेट इज ऑलमोस्ट 25-30% और सो, और ऐसी ग्रोथ रेट के लिए अगर हम कोई बिजनेस मिलता है एट 44-45 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ, तो मेरे ख्याल से वो रीजनेबल है। इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी वेरी क्लियर, अप्लाई एज मच एज यू कैन एंड इन एज मेनी अकाउंट्स फॉर इंडो MIM। उसके बाद अगर यही प्राइस से 15-20% ऊपर चलेगा, अगर यही प्राइस से अगर लिस्टिंग होता है, तो अगर आपके पास अलॉटमेंट छोटा आया है तो ज़रूर से आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। ये एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में रिवाइवल हो रहा है, तो ये भी मार्केट खुल रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दिस इज़ अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। रुपी डेप्रिसिएशन एंड चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी और उनके जो लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स है, आई थिंक दोज आर द रियल एसेट्स ऑफ द कंपनी। हैट्स ऑफ द मैनेजमेंट फॉर बिल्डिंग सच अ फैंटास्टिक बिजनेस। जरूर से हमारा व्यू इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है, और आप इसको प्लीज़ करीबी से ट्रैक कीजिए। ऑन लिस्टिंग और कुछ महीनों के बाद, कुछ क्वार्टर्स के बाद भी दिस कंपनी में कंटिन्यू टू सरप्राइज अस। दोस्तों, हमारी तीसरी कंपनी है लोया कॉर्प, और ये जो कंपनी है, इट इज मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल मशीनरी। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये QR कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। लेकिन नॉट द टिपिकल टेक्सटाइल। ये जो मशीनरी है, दैट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग राफिया और टेक्निकल टेक्सटाइल। थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, या भी जो भी बल्क मटेरियल है, वो प्लास्टिक की बोरियों में पैक किया जाता है। आपने देखा होगा वाइट सैक्स, वाइट बोरियां रहती है, जिसके अंदर सीमेंट जाता है, जिसके अंदर फर्टिलाइजर पैक होते हैं। तो वो जो मटेरियल है, दैट इज अ वोवन प्लास्टिक मटेरियल।
तो क्या होता है कि जो मशीनरी है विच मेक्स दोस लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स, उस स्ट्रैंड्स को वीव करके मटेरियल बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है, प्लास्टिक क्लॉथ, फिर उसको लैमिनेट करके उसको फिर स्टिचिंग करके जो बोरियां बनती है, द सैक्स विच आर मेड, ये जो कंपनी है ये एक ग्लोबल लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग द मशीनरी विच मैन्युफैक्चर्स सच सैक्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। इस कंपनी का ग्लोबली 15.4% मार्केट शेयर है, जो कि एक अच्छी बात है। वी ऑलवेज प्रेफर टू इन्वेस्ट इन मार्केट लीडर। इंडिया में इस कंपनी का 40% का मार्केट शेयर है, यानी काफ़ी शानदार मार्केट शेयर है। और ये जो कंपनी है इसके पास काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, करीब करीब 42% ऑफ द रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स विच इज़ वेरी पॉजिटिव। 33% रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम सर्कुलर रूम्स एंड 20% फ्रॉम टेप एक्सक्लूजन्स। बाकी की जो अन्य जो मशीनरी जाती है रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम देयर। ये जो कंपनी है काफ़ी पुरानी कंपनी है, लेकिन कुछ उसमें कॉर्पोरेट एक्शन होने की वजह से अब ये लोया कॉर्प हमारे सामने लिस्ट हो रही है। कंपनी के जो नतीजे हैं पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस हैव मूव फ्रॉम 1165 करोड़ टू 1700 करोड़ इन द लास्ट 3 years, यानी कि FY24 में 1165 करोड़ थे, वेंट टू 1770 करोड़ इन FY26, अ ग्रोथ ऑफ 24%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वेंट फ्रॉम 106% टू 339 करोड़, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 48%। और नेट प्रॉफिट जो है दैट वेंट फ्रॉम 29 करोड़ टू 193 करोड़, शानदार ग्रोथ थी ऑफ 64% इन द नेट प्रॉफिट। ऑर्डर बुक पोजीशन हैज गॉन फ्रॉम 760 करोड़ टू 1358 करोड़। तो जो इनके फाइनेंशियल्स है काफ़ी स्ट्रांग है, लो डेट कंपनी है, रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 36.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40%। और ये जो बिजनेस है आई थिंक दैट दिस बिजनेस कैन ग्रो स्टेडीली, क्योंकि डिमांड कीप्स ऑन कमिंग फ्रॉम रिप्लेसमेंट मार्केट। और इंडिया में हमने देखा है कि सीमेंट का प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो 10-12% ग्रोथ इज देयर इन द यूजर इंडस्ट्री। और क्योंकि ये एक मार्केट लीडर है इंडिया में और ग्लोबली इसका इतना बड़ा पोजीशन है, तो ऑर्डर फ्लोज में कीप ऑन कमिंग टू दिस कंपनी। और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसेसेस है, आई थिंक दिस कंपनी हैज मास्टर्ड द टेक्नोलॉजी एंड डेफिनेटली इनके जो मशीन जो बनाती है दे मस्ट बी द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इसलिए मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो कंपनी है इसको भी हम एक थम्स अप देंगे, डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिंग। और कुछ खास IPO डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद वैल्यूएशन समझाऊंगा आपको, और वैल्यूएशन से आपको साफ नजर आ जाएगा कि दिस इज अ कंपनी डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिंग थ्रू IPO, ऑन लिस्टिंग एंड ट्रैकिंग फॉर द नेक्स्ट सेवरल क्वार्टर्स इफ नॉट लॉन्गर। कंपनी का IPO खुल रहा है 23 जुलाई को और समाप्त होगा 27 जुलाई को। ये जो कंपनी है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, करीब 2.59 करोड़ एग्रीगेटिंग टू 1100 करोड़। प्राइस बैंड है 404 से 425 और लॉट साइज है इसका 35, यानी कि ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू है, 1100 करोड़ का इशू है और मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सब्सक्राइब होगा। सबसे बढ़िया बात यह है जो हमें पसंद आई इज़ द वैल्यूएशन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ये जो कंपनी है इसका IPO आ रहा है और लिस्टिंग के बाद अगर हम पिछले 12 महीने के नतीजे देखेंगे तो एट द हाई प्राइस द PE मल्टीपल इज जस्ट 23 टाइम्स। इंडिया में जितनी भी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि राजू इंजीनियर्स है या फिर LMW है, ममता मशीनरी है, ज्योति CNC है, इनकी PE मल्टीपल बहुत ही ज़्यादा है, एटलीस्ट मोर देन 23 टाइम्स। LMW 134 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है, ममता मशीनरी 62 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है, ज्योति CNC 54 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है, राजू इंजीनियर्स इससे थोड़ा सस्ता है 18 टाइम्स और सो। लेकिन मेरे ख्याल से फॉर अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, फॉर अ हाई ग्रोथ कंपनी लाइक दिस, ये एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो मेरी राय में आपकी स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि जम कर अप्लाई कीजिए, जितने भी अकाउंट में आपको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप मार्केट में भी अगर आपको लगता है कि यही प्राइस के आसपास अगर IPO खुलता है तो डेफिनेटली आप रिसर्च करके इसमें ऑन लिस्टिंग भी खरीद सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली अ कंपनी वर्थ वॉचिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। इसलिए दोस्तों इस IPO को आपको बहुत ही करीबी से ट्रैक भी करना है, निवेश भी करना है। ऑन लिस्टिंग भी अगर आपको प्राइस अगर यही प्राइस के आसपास मिलता है 15-20% प्रीमियम चलेगा। अगर इस लेवल पे ट्रेडिंग चालू होती है तो ज़रूर से इसको आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। एक ग्लोबल प्लेयर है, बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड भी है, कंज्यूमिंग इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ऐसे बिजनेसेस जो है वो बहुत ही मुश्किल है टू सेटअप, और उनकी जो कंपेरेटिव पोजीशन है उसकी वजह से यू मे कंटिन्यूसली सी स्टेडी ग्रोथ इन द बिजनेस। तो ये थे हमारे 3 IPOs। आपको कुछ सोच समझ के इन IPOs में निवेश करना चाहिए, हमारी राय पे मत जाइए, आप भी खुद अपना रिसर्च कीजिए। एक्स्ट्रा नेट मेरे ख्याल से अवॉइडेबल है, अप्लाई कर सकते हैं ऑन अलॉटमेंट सेल। लेकिन इंडो MIM जो है और ये जो लोया कॉर्प है बहुत ही शानदार कंपनियां है, वेरी गुड एडिशन टू द लिस्टेड मार्केट। जो दोनों कंपनियां हैं काफ़ी अच्छी नीश प्लेयर्स है, very good growth prospects, very high return ratios, and I would say reasonable valuations. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.